नमस्कार, मैं विश्वनाथ स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विश्वनाथ ऑफिशियल पे। आज मैं एक खास मुद्दा आपके समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं। ये मुद्दा देश में किसी भी देशवासी से छुपा नहीं है, क्योंकि कल सारे मीडिया चैनल पे यही मुद्दा चलाया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 सबसे पहले मोदी कैबिनेट ने इसको 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तावित किया था। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में लाने के बाद विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में है, लगभग सारी पार्टियों ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया और वक्फ संशोधन विधेयक चला गया जेपीसी के पास। जेपीसी कमेटी बनाई गई और उसके अध्यक्ष थे बीजेपी के ही सांसद हैं, उसमें कुछ विपक्ष के भी सांसद थे। वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी कमेटी के बाद अब फिर कल यानी 3 अप्रैल को लोकसभा में फिर प्रस्तावित किया गया और देर रात्रि रात 2 बजे पास भी हो गया। 4 अप्रैल को राज्यसभा में पास होना है। बहुमत है बीजेपी के पास, एनडीए गठबंधन के पास, राज्यसभा में पास ही हो जाएगा। मैं सबसे पहले वक्फ संशोधन, वक्फ बोर्ड क्या है ये आपको समझा दूं। जितना मुझे समझ में आया है कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय के लिए काम करता है, मुस्लिम समुदाय के लिए काम करता है। वक्फ बोर्ड के पास रेलवे और रक्षा मंत्रालय के पास बाद भारत में सबसे ज्यादा भूमि तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास है। जिस भी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है, जमीन उसकी हो जाती है और इस पे सरकार का जो संविधान है वो काम नहीं करता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का अपना नियम है। उसमें जो भी वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति है उसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके सारे निर्णय वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों के पास था। कल अमित शाह ने संसद में, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि 1913 से लेकर के 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास लगभग 18 लाख एकड़ भूमि थी और 2013 से 2025 के बाद वक्फ बोर्ड के पास लगभग 21 लाख एकड़ भूमि का इजाफा हुआ, यानी टोटल भूमि 39 लाख एकड़ हो गई। और जो संपत्ति का आंकड़ा है, संपत्ति जैसे हमने बताया कि रेलवे और रक्षा के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ा बोर्ड संपत्ति के मामले में माना गया है। और वक्फ बोर्ड काम क्या करता है इसको भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड मदरसा, मस्जिद, धर्मशाला या जो भी मुस्लिम समुदाय का धर्म से जुड़ा हुआ या मुस्लिम समुदाय के लिए जो भी परोपकारी संस्थाएं हैं उनके लिए वक्फ बोर्ड काम करता है। और सरकार इस पे संशोधन क्यों लाना चाहती है, आइए इस बात को समझते हैं। सरकार कह रही है कि जो हम संशोधन ला रहे हैं उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है चाहे संपत्ति है उसको सरकार छीन लेगी। चूंकि विपक्ष यही कह रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को सरकार छीनना चाहती है, लेकिन बीजेपी साफ इस बात से इनकार कर रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें बस संशोधन हो रहे हैं और संशोधन हो रहा है ये संपत्ति सर्वेक्षण का अधिकार। संपत्ति सर्वेक्षण का अधिकार सरकार अपने पास लेना चाहती है और विवाद समाधान में वक्फ बोर्ड के जो
संगठन है उसमें गैर मुस्लिम भी अब जा सकते हैं और मुस्लिम महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में पद मिलेंगे। सरकार यही संशोधन कर रही है और कल लोकसभा में 288 मत पक्ष में मिले और 232 मत विपक्ष में मिले। मतलब बिल पास करने में 288 सांसदों का हाथ था और बिल को पास नहीं करने में 232 सांसदों का वोट मिला। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को सेकुलर कहने वाली जेडीयू पार्टी बिहार में आगामी चुनाव भी है, ये भी बीजेपी के साथ थी। चूंकि ये एनडीए का हिस्सा है तो बीजेपी का साथ होना अगर सही रूप से देखा जाए तो विपक्ष का काम है विरोध करना, नहीं तो सरकार कोई गलत काम नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार कोई गलत काम नहीं कर रही है, क्योंकि इतना अधिकार तो सरकार के पास होना चाहिए कि आपको चाहे जिस भी संस्था से, धर्म की संस्था है चाहे कोई भी संस्था हो, उस पर सरकार अपना कम से कम कुछ तो संरक्षण का अधिकार रखे। नहीं तो आप तो अपना अलग संविधान चलाएंगे, जिस संपत्ति पे हाथ रखेंगे वो आपका हो जाएगा। तो और एक विपक्ष में कौन कौन सी पार्टियां थी मैं आपको बता दूं। विपक्ष में सबसे पहले कांग्रेस थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, उसके बाद टीएमसी ने विरोध किया और एक पार्टी है डीएमके, वो विरोध किया। और पक्ष में अगर मैं बता दूं तो मुख्य रूप से बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी और शिवसेना पक्ष में थी। आज ये विधेयक राज्यसभा में पास होना है, राज्यसभा में भी लगभग विधेयक पास हो जाएगा, क्योंकि एनडीए गुट के पास बहुमत है और पास हो जाएगा। तो ये तो है कि किसी गरीब को नुकसान तो नहीं होगा। भाई सोचने वाली बात यह है कि 2014 से भारत में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी हिंदू सरकार अपने आप को घोषित करती है कि मैं हिंदू के पक्ष में काम करती है। बीजेपी हिंदू के पक्ष में काम करने के बाद भी अगर 2013 से और 2025 तक वक्फ बोर्ड के पास 21 लाख एकड़ भूमि का इजाफा हुआ है, तो फिर बीजेपी क्या कर रही थी। नमस्कार, वीडियो में बने रहिए, आगे जो भी होगा हम आपको वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में बताएंगे।